एक बार एक छोटी सी बच्ची हाथ में मिट्टी की गुल्लक लेकर के भागती हुई एक दवाइयों की दुकान पर गई। वो काफी देर तक वहां पर खड़ी रही, लेकिन दुकानदार का ध्यान उसकी तरफ नहीं गया क्योंकि और भी बहुत सारे लोग खड़े हुए थे। उसने दुकानदार को कई बार बुलाया, लेकिन वहां पर भीड़ इतनी थी कि दुकानदार का ध्यान उसकी तरफ गया ही नहीं। और फिर उस बच्ची को थोड़ा सा गुस्सा आया तो उसने अपनी मिट्टी की गुल्लक लेकर के वहीं काउंटर पर जोर से रख दी, जिसके बाद में जो दुकानदार था और जितने भी लोग खड़े थे वो सब उस बच्ची की तरफ देखने लग गए। और फिर उस दुकानदार ने उस बच्ची से पूछा, बेटे आपको क्या चाहिए? तो वो बड़े ही भोलेपन से बोली कि मुझे एक चमत्कार चाहिए। ये सुनकर के दुकानदार को कुछ समझ नहीं आया, ना ही वहां पर जो लोग थे उनको कुछ समझ में आया, और सब उसकी तरफ देखने लग गए। फिर दुकानदार ने बोला, बेटे चमत्कार तो यहां पर नहीं मिलता है। तो बच्ची को लगा कि वो उससे झूठ बोल रहा है, तो बच्ची ने कहा कि मेरी गुल्लक में बहुत पैसे हैं, आप बताओ आपको कितने पैसे चाहिए, लेकिन मैं आज यहां से चमत्कार लेकर के ही जाऊंगी। तो वहीं काउंटर पे एक और आदमी खड़ा था, उसने उस बच्ची से पूछा कि बेटे क्यों चाहिए तुमको चमत्कार? तब उस बच्ची ने अपनी कहानी बताई कि अभी कुछ दिन पहले मेरे भाई के सर में बहुत तेज दर्द हुआ, तो मेरे पापा मम्मी उसको हॉस्पिटल ले गए। उसके बाद कई दिन तक मेरा भाई घर नहीं आया। तो मैंने कई बार अपने पापा से पूछा, लेकिन उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया। उन्होंने बार बार यही कहा कि वो आ जाएगा, वो कल आ जाएगा, वो कल आ जाएगा, लेकिन वो आ ही नहीं रहा था। तो मैंने देखा कि मम्मी रो रही है। अब पापा मम्मी को कह रहे थे कि उसकी दवाइयों के लिए और उसके इलाज के लिए जितने पैसे चाहिए उतने मेरे पास में नहीं है, अब उसको कोई चमत्कार ही बचा सकता है। तब मुझे लगा कि अगर मेरे पापा के पास में इतने पैसे नहीं भी हैं तो क्या हुआ, मेरे पास में तो है। तो मैंने जितने भी पैसे जोड़ रखे हैं वो सारे लेकर के मैं इस दवाई की दुकान पर आई। फिर उस आदमी ने उस बच्ची से पूछा, कितने पैसे हैं तुम्हारे पास में? ये सुनते ही उस बच्ची ने अपनी गुल्लक उठाई, जमीन पर फेंकी और तोड़ दी और पैसे गिनने लग गई। बाकी सब लोग खड़े होकर के उसको देख रहे थे। थोड़ी देर बाद उसने सारे पैसे अपने हाथ में इकट्ठे किए और बोली, मेरे पास में पूरे 19 रुपए हैं। वो जो आदमी वहां पर खड़ा था वो थोड़ा सा मुस्कुराया और बोला कि अरे तुम्हारे पास में तो पूरे पैसे हैं, इतने का ही तो आता है चमत्कार। ये सुनकर के वो बच्ची बहुत खुश हो गई और बोली कि चलो मैं आपको अपने पापा से मिलवाती हूं। बाद में पता लगा कि वो आदमी कोई आम आदमी नहीं था, बल्कि एक बहुत बड़ा न्यूरोसर्जन था, और उसने सिर्फ 19 रुपए में उसके भाई की सर्जरी करी और कुछ ही दिन बाद वो ठीक होकर के घर वापस आ गया। फिर कुछ दिन बाद वो बच्ची, उसका भाई, उसके पापा, उसकी मम्मी चारों एक साथ बैठे हुए थे और बात कर रहे थे। तो उसकी मम्मी ने उसके पापा से पूछा कि अब तो बता दो ये चमत्कार आपने किया कैसे? तो उन्होंने अपनी बेटी की तरफ देखा और बोले, ये चमत्कार मैंने नहीं, इसने किया है। तो यहां पर एक बहुत बड़ी बात है जो हम उस छोटी सी बच्ची से सीख सकते हैं कि जिंदगी में कभी कभी ऐसा होता है कि हमको कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा होता है और हम लोग हिम्मत हार जाते हैं। तब हमारे अंदर एक बच्चा होता है जो कोशिश करने से कभी भी पीछे नहीं हटता है। वो हार मानने को तैयार नहीं होता है क्योंकि उसको ना शब्द समझ नहीं आता है। वो बच्चा जिसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है, क्योंकि वो हर हाल में कोशिश करता ही रहता है। ये कहानी है एक बाप बेटे की जो स्कूटर पर कहीं पर जा रहे होते हैं। तभी जो बाप होता है उसकी नजर पड़ती है रोड के साइड में कुछ लड़कों के ऊपर जो कि कीचड़ में कुछ ढूंढ रहे होते हैं। तो अपना स्कूटर वहां पर रोकते हैं और जाकर के उनसे पूछते हैं कि बेटे क्या ढूंढ रहे हो यहां पर? तो उनमें से एक बोलता है कि आपको दिख नहीं रहा है कि ये सामने सोने का फल है, हम उसको पाने की कोशिश कर रहे हैं। उसकी ये बात सुनते ही पिता का ध्यान जाता है उस सोने की फल की तरफ जो चमक रहा होता है। फिर उनके माइंड में कुछ इमेजिनेशंस बनने लग जाती हैं कि काश ये जो फल है ये मेरे बेटे के पास में आ जाए तो ना सिर्फ उसकी बल्कि मेरी भी जिंदगी बदल जाएगी। तो बिना सोचे समझे अपने बेटे को धक्का मार देते हैं उस कीचड़ में और बोलते हैं कि तुझे किसी भी कीमत पर वो फल लेकर के आना है। लेकिन बेटे को वो फल नहीं चाहिए होता है, उसके अपने कुछ और ही सपने होते हैं। वो बहुत कोशिश करता है अपने पिता को ये समझाने की कि मेरी खुशी इस फल में नहीं है, मेरी खुशी कहीं और है, मेरे सपने कुछ और है, लेकिन उसके पिता उसकी एक नहीं सुनते हैं। वो उसको धक्का मारते हैं उस कीचड़ में और बोलते हैं कि मैं तुझसे पूछ नहीं रहा हूं, तुझे बता रहा हूं कि तुझे वो लेकर के आना है। तो वो बेटा भी अपने बाप के सपने को सच करने के लिए अपनी पूरी जान लगा देता है और पूरी कोशिश करता है कि किसी तरीके से उस सोने का फल उसके हाथ में आ जाए। लेकिन जैसे जैसे वो हाथ पैर मारता है उस फल को पकड़ने के लिए, वो और नीचे धंसने लग जाता है और फिर जाकर के उसको समझ आता है कि ये कीचड़ नहीं है, ये दलदल है। वो चीखता है, चिल्लाता है, अपने पिता को आवाज लगाता है, लेकिन उसके पिता उसकी एक नहीं सुनते। बोलते हैं कि बहाने मत बना, और भी लोग हैं वहां पर जो कर रहे हैं, तो जब वो कर सकते हैं तो तू क्यों नहीं कर सकता? तो एक बार वो फिर से कोशिश करता है और अपनी पूरी जान लगा देता है, लेकिन उसके बाद भी उसके हाथ में कुछ नहीं आता है और वो धीरे धीरे नीचे धंसता चला जाता है और मर जाता है। तब जाकर के उसके पिता को एहसास होता है कि उससे कितनी बड़ी गलती हो गई।
वो वहीं बैठ करके रो रहा होता है, चीख रहा होता है, चिल्ला रहा होता है। तभी वहां पर एक साधु आता है और वो साधु उस आदमी से पूछता है कि तुम क्यों रो रहे हो। फिर वो आदमी उस सोने के फल की तरफ इशारा करते हुए उस साधु को अपनी पूरी बात बताता है और बोलता है कि इसमें मेरी क्या गलती है, मैंने तो जो कुछ भी किया अपने बेटे की खुशी के लिए किया। तो वो साधु उस फल को ध्यान से देखता है और उस आदमी को कहता है, जिस सोने के फल की वजह से तुमने अपने बेटे को गवा दिया, कम से कम एक बार ध्यान से उसकी तरफ देखा तो होता कि वहां पर कोई फल है भी या नहीं। ये सुन करके उस आदमी को गुस्सा आया और उसने कहा कि सामने तो दिख रहा है फल, आपको नहीं दिख रहा क्या? तब वो साधु उस कीचड़ के ऊपर एक पेड़ होता है जिसकी तरफ इशारा करते हैं और बोलते हैं कि वो जिसे तुम देख रहे हो वो उस फल की परछाई है, असली फल वहां पर उस पेड़ के ऊपर है। फिर वो साधु उस आदमी को बोला कि अपने बेटे को जबरदस्ती धक्का देने की बजाय और उसको बताने की बजाय कि तेरी खुशी किसमें है, अगर तुमने उससे पूछा होता कि बेटा तू बता तू क्या करना चाहता है और तेरी खुशी किसमें है, तो ना सिर्फ तुम्हारा बेटा जिंदा होता बल्कि हो सकता है कि उसके हाथ में वो असली सोने का फल भी होता। दुनिया का सबसे बड़ा कामयाबी पे एक जुमला है, वो क्या है यार, हमेशा मेहनत खामोश होनी चाहिए, नतीजे वक्त पे छोड़ने चाहिए। वो खुद ही शोर मचाते हैं, वो खुद ही दुनिया को पता लगता है। इशफाक साहब के साथ मेरी बड़ी मोहब्बत थी। इशफाक साहब कहा करते थे बाज लोगों को कुत्ता पड़ जाता है, फिर वो भागते हैं, फिर वो इतना भागते हैं कि वो पीछे मुड़ के देखते हैं तो उन्हें पता लगता है कि कुत्ता छोड़ दुनिया पीछे रह गई है। ये है कमाल कि आप अपने हिस्से का दिया जलाने चले थे, वो दिया जलाते जाते पता लगा जब बला है तो बामड़ बल चुका है, अब सारी दुनिया नजर आ रही है तो, और एक नई डोमेन में चले गया। मैं जिस सक्सेस पे आप सबको लाना चाहता हूं, अल्लाह हम सबको तौफीक करे, तारीफ और तनकीद से आजाद काम करने वाला बड़ा इंसान है। अल्लाह की कसम, अगर ईदी ने हमसे शाबाशियां लेके काम करना होता कभी 19 तोपों के साथ ना जाता। हम बड़े जालिम लोग हैं, यकीन घटिया लोग हैं, हीरोज को नहीं मानते हम लोग। जिना को अगर यही होता ना कि बाद मेरा मज़ार बनेगा और ऐसे ऐसे होगा जी, तस्वीरें होगी, कभी ना काम करता। ये जो मावराए तारीफ और तनकीद काम है ना, ये बड़े इंसान का काम है। सर इस तरफ जाना चाहिए। अल्लाह ने अगर जिंदगी में एक स्टेप कामयाबी दिया, अल्लाह 100 दे, लेकिन ये ज़हन बना लें कि यार मैं वो बंदा हूं जिसने काम करना है, और अगर काम करना है तो तारीफ तनकीद इन चीजों से आजाद होके सेल्फलेस होके काम। यार मेरा काम है लाइक अ रिवर, उसकी है ना पालो कोलो की किताब है, फ्लो लाइक अ रिवर, कि बंदे का फ्लो रिवर की तरह होना चाहिए। वो मिल गई है जमीन, चौड़ा हो गया, नहीं मिली तंग हो गया, रुक गया डैम बन गया, पहाड़ आ गए हैं, काटता हुआ गुजरता चला जा रहा है। जो चला जा रहा है ना, रवां है, वही कामयाब है। जो रुका हुआ है, स्टेगनेंट हो गया है, जो समझ बैठा है यही सब कुछ होता है, नाकाम हो गया। यानी ये मान जाना कि ये मकाम ही मेरा आखिरी मकाम था, वो आखिरी मकाम ही है, फिर खत्म ही हो गया। उससे अगले मकाम की तरफ सोचना, फ्लो में सोचना, ये बड़ी बात। खुदारा अपने सच की हिफाजत कीजिए। नसीहत मेरी क्या है, अगर आप अपने साथ सच्चे नहीं है ना यार, आप बड़ा काम नहीं कर सकते। अपने साथ सच्चा इंसान, वो बड़ी मशहूर एक कहानी बनी हुई है पुरानी, कि यूनानियों और चीनियों में मुकाबला हो गया पेंटिंग बनाने का। यूनानियों ने एक पेंटिंग बना दी और वो वॉव पेंटिंग थी, लेकिन पेंटिंग जब बन रही थी 2 दीवारें उनका इंतखाब किया गया था। एक दीवार पे ये पेंटिंग बनेगी, एक दीवार पे चाइनीज पेंटिंग बनाएंगे जिसकी अच्छी होगी, दरमियान में कर्टन था। जब यूनानियों ने अपनी पेंटिंग बना ली, पूरी पेंटिंग सामने आई, तो चीनियों ने कहा ठीक है हमारा पर्दा भी हटाया जाए और देखा जाए। उन्होंने फकत अपना पर्दा हटाया और देखा तो क्या देखा कि सेम पेंटिंग इधर भी बनी हुई थी। यानी जो पेंटिंग इधर थी इसी तरह की शानदार एक पेंटिंग। हैरान हो गए, यार आपने कैसे बनाई? वो कहते नहीं हमने पेंटिंग नहीं बनाई, हमने इस दीवार को पॉलिश कर करके आईना बनाया और ये पेंटिंग चमक के इधर आ गई है। सर फकत अपने आप को कीकल करने, इसको कहते हैं कीकल। पुराना, अब तो ये होता ही नहीं, कीकल होता ही नहीं है ना, कल ही कुछ और चीज, ये कीकल होता है वर्ड। कीकल का वर्ड होता है आईना बनाने के अमल को कीकल कहते हैं। पुराने आईने शायद आप देखे हो आपके घरों में, हो सुर्ख रंग का पीछे लेप हुआ होता था, वो लेप कीकल होता था। वो कीकल जो है ना, चमकने वाली चीज बनाना, चमकदार बनाना, वो कहते थे यार ये पॉलिश मंजाई से ही है, बजाय इसके कि आप बाहर की दुनिया को पहले ठीक करना चाहें। मेरे सारे मैसेज का मेन पहला नुक्ता ये है, खुदा के लिए अपने अंदर की दुनिया को ठीक करें।
बड़ा गहरा नुक्ता बताने लगा। जिंदगी में कभी भी अगर कर्म है ना, तो कर्म को रखते हुए बैगर नहीं बनना आपने। खामोश बैठ जाना, कर्म के मेले खुद ही लग जाएंगे। अगर कर्म नहीं है, वो सिर्फ कर्म नहीं है अल्लाह का, तो फिर मेले की जरूरत ही नहीं है भाई। अगर वाकई अक्सीर आपके पास आ गया, नुस्खा अक्सीर, तो फिर इश्तिहार छोटी चीज है। वो बजाते खुद आपका वो काम और आपका वो हुनर जोन सा है, वो आपको दवाम दे देगा, आपकी जिंदगी से बाहर ले जाएगा। लेकिन अगर उसमें जान ही नहीं है, तो जंगल में मोर नाचा किसने देखा? क्वेश्चन ये है कि एक बंदा जो सब में था और एकदम से वो उसकी पोजीशन अच्छी हो गई है। अब वही टीम जिनका वो साथ था, सबॉर्डिनेट्स सारे साथ थे, अब वो कह रहे हैं यार ये बंदा हमारे बॉस हो गया। वो क्या करें? पॉइंट नंबर 1, एलानिया ना कहे मैं हो गया हूं, वैसे तो हो ही गया। हम क्या करते हैं, उसका बार बार डोलो, तेरे नहीं पता हूं मैं हो गया। पहली बात खामोशी है। नंबर 2, सर अपने ज़र्फ अपने रवैये से ये चीजें साबित करें, डिक्टेट नहीं। अगेन कैपेसिटी बिल्ड, यार आप ऑन करें कि यार अगर मैं हुआ हूं तो ये मैं नहीं, आप लोग ही हो। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। जब भी हम कहते हैं यार देख मैं सुपरमैन है, मेरा कमाल है, सर जेलसी पैदा होती है। बाज लोग ना एक्सपर्ट होते हैं, उन्हें जेलस पैदा करना आता है। जेलस पैदा हो जाना फितरती है, लेकिन पैदा करवाना ये बड़ी खौफनाक चीज है। कि खास कर सोरे मल जाके नवी गड्डी दे हाथ रखी रखना कि लल्ली होने सी मेरान लल्ली होने, तानू की पता की होंगी, ठीक है कि नहीं? ये नहीं होनी चाहिए।